कुल मिला के मालूम ये हुआ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो आप खिलाफत राशिदा में तो हज़रत शेखैन को आला बितरतीब मानते थे, मगर जो है खिलाफत बातनिया जो है, जिसको खुद हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो है तो जो आप यानी कि औलिया मस्जिद में रह गए एक रात, और जब आप ही ने देखा औलिया मस्जिद में कि रिजालुल गैब यहाँ पे आ रहे हैं, ख्वाजा खिज़र आ रहे हैं, मौला अली यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, और मखदूम पाक ने आपको बातनी खिलाफत दी, तो मखदूम पाक के खलीफा हैं, सिलसिला साबरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के सर के ताज हज़रत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, तो वो लिख रहे हैं कि विलायत सगीरा के अंदर जो है तो मुकाम जो है बड़ा वो मौला अली का है, और विलायत सगीरा जो है तो खिलाफत राशिदा है। तो जब मखदूम पाक के खलीफा लिख रहे हैं, तो अब मखदूम पाक के खलीफा जब लिख रहे हैं तो मखदूम पाक के मसरब से हटे नहीं होंगे, जब ही ना लिख रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ मसरब अलग होता तो फिर क्यों लिखते थे आप ये बात आप लिख ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से एक बात का और धोखा दिया जाता है हमको, कहा जाता है कि भाई 4 मुसल्ले बरहक हैं, है ना, 4 मुसल्ले बरहक हैं, ये जो है तो हाथ में जो है 1 अंगूठी पहनना चाहिए और 4 मासे की पहनना चाहिए, ये इससे ज़्यादा अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस तरीके की बातें ये उलमा करते हैं। हालांकि कहीं भी साए सित्ता में आज तक मैंने कई उलमा से पूछा कि ये जो कहा जाता है कि हाथ में एक ही अंगूठी पहनना चाहिए, इसके बारे में रसूल खुदा की कोई हदीस है क्या? तो कहा कि नहीं, रसूल खुदा की तो कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता जो है फतावा शामी में आया है कि 4 माशे की अंगूठी बादशाह सलामत पहने मुहर के लिए, और रियाया को चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहने ही नहीं। मतलब हो सकता है कि बादशाह ने जो है तो खुद ही मौलवी को जो है तो पैसा दे के करवाया हो, या फिर फतावा शामी में चेंजेस करवाई हो, है ना, क्योंकि दौरे बनु उमैया के बाद तो जो है क्या कहते हैं दमिश्क का शाम का प्रोडक्ट तो जो है तो बहुत मार्केट के अंदर आया, है ना, उसी के अंदर ये वाला भी हो कि भाई कड़ा ना पहना जाए। अगर ये कड़ा ना पहना जाए, जामे अशरफ के जो है शेखुल हदीस मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब किबला थे, हमने बचपन के ज़माने में उनको देखा, हुजूर सरकार कना के खलीफा थे, आपका कान छेदा हुआ था, और साउथ में चले जाओ तो बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो उनके गले में या फिर उनके हाथ में, गुजरात में, राजस्थान में और हैदराबाद के अतराफ एकनाफ दक्कन में बच्चों के गले में, पैर में गौसे पाक की बीड़ी डाली जाती है, या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस तरीके से कड़ा डाला जाता है ना। अगर जो है ये हराम कहेंगे तो जब ये हराम कहेंगे तो आधे से ज़्यादा जिनका ये पैसा ये खाते हैं, जिनसे चंदा लेते हैं, तो ये जो है तो फासिक व फाजिर से चंदा वसूल करके खा रहे हैं। आप इनको कहिए कि भाई तुम्हारे जो बच्चे के पैर में जो बीड़ियाँ ऐसे निकालो, तो फिर आपको समझेंगे। अगर जो है तो हाथ में कड़ा पहनना अगर नाजायज़ है, तो फिर जो है तो दस्तार बांधना दरगाह में ये कहाँ से जायज़ है? दस्तार बांधना या गंडा पहनना जो अजमेर शरीफ में पहनाते हैं, ये कहाँ से जायज़ हुआ फिर, है ना। ये मालूम हुआ कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात है। और रह गया जो कहते हैं कि 4 मुसल्ले होते हैं, तो सूफ़ी का कोई मज़हब नहीं होता। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लताइफ़ अशरफी में कि सूफ़ी ला मज़हबहु, यानी वह हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ख्वाजा अबुल हसन हसरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा शिबली के खुलफा जो हैं लिखते हैं कि खलीफा वक्त ने सवाल किया कौन सा मज़हब रखते हैं, इन्होंने जवाब दिया कि इमाम अबू हनीफा का मज़हब रखता था, बाद में शाफ़ई मज़हब इख्तियार कर लिया और अब इसी में मशगूल हूँ। किसी मज़हब से कुछ याद नहीं, अब किसी मज़हब से कुछ याद नहीं इसने दरियाफ्त तो किया। यानी अब जो है तो मुझे ना हनफियत मालूम है ना शाफियत मालूम है, मुझे तो यही मालूम है दीद सनम, याद सनम, बाकी सब ख़त्म, है ना।
वब्तगा सगल का वमा सनम का, है ना। और जो है तो अगर यही कहा जाए कि जो तुम्हारे पीर का मसलक है उसी मसलक पर कायम रहो, तो जितने कादरी हैं सबको हम्बली हो जाना चाहिए कि फिल वक्त जितने कादरी हैं सारे के सारे हनफी हैं, इन सबको हम्बली हो जाना चाहिए। और ख़ुद ये उलमा कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है, मगर हम मुज्तहिद बने कौन, इतना बड़ा मुज्तहिद बने कौन। तो ये लोग जो हैं तो क्या कहते हैं, पुरानी वाली जो है तो अपनी दुकान चला रहे हैं, जबकि मखदूम पाक ने उस ज़माने के एतबार से खुद कहा, अब जो भी हालात रहे हों, आज ही इतना पुरासुब हालात है लोकतंत्र के अंदर रहने के बाद भी, तो मखदूम पाक के ज़माने में तो खुद यानी अमीर तैमूर जो था वो तहकीक के लिए लोगों को भेजा कि भाई ये सिमनान का शहजादा यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई वो तो यानी कि वो लोग तो यानी तानाशाह थे ना, आज तो लोकतंत्र हैं, लोकतंत्रों में बोलते हैं हम, तो वो होता है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने गोना मोहम्मदाबाद में जाके मौला अली की फजीलत बयान कर दी तो लोग पीछे लग गए। तो बाकी की चीज़ों के अंदर भी मखदूम पाक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे और किनाये में बात की होंगी सरकार मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक ने खुद कहा कि सूफियो ला मज़हबहू, सूफी का कोई मजहब नहीं होता। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इनसे तुम हरगिज इनका दामन मजबूती से पकड़े रहना, ये हरगिज एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज कौसर तक आ जाएंगे। कभी खाया ना। वाह। और चौथी चीज़ जो मुखालिफिन ने प्रोपेगंडा किया हुआ था कि सैयद हैं और सहाबा किराम को नहीं मानते और खुलफाए सलासा के अस्मा को माज़अल्लाह अपने मौज़ों में रखते हैं, माज़अल्लाह, ये भी समझ आ। अब आइए गोना मोहम्मदाबाद वाले वाक़े की तरफ। गोना मोहम्मदाबाद जो है ये हमारे यहाँ का एक मिरासी है मालेगांव का, जो कि अर्जड़ में सैयद बना। अर्जड़ में जब ये सैयद बन गया तो अर्जन में सैयद बनने के बाद जो है तो अब इसको भी तो रोजी रोटी है ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर के खाना है, और हमने तो घर फूक के तमाशा देखा है ना। हम कमाने के वास्ते थोड़ी इस लाइन में आए, है ना। हमारा तो मकसद है मज़हब अहले बैत की तबलीग करना, है ना। हम जो हैं तो कोई राबजी थोड़ी ना है, हम शियाने अहले बैत ज़रूर हैं मगर हम राबजी थोड़ी ना हैं और ना ही नाजबी हैं, क्योंकि हमारे पीर मुर्शिद ने तो लिखा है अपने वसीयत में, अपने सज्जादगान के बारे में लिखा है, खानकाह अशरफिया संज्ञा के सज्जादगान के बारे में, कि इस खानका का सज्जादा नसीन कोई राबजी भी नहीं हो सकता और नाजबी भी नहीं हो सकता। यानी जब लफ्ज़ नाजबियत से लोगों को मालूम भी नहीं था, उसी वक्त तो हुजूर सरकार कला ने लिखा कि इस खानका का सज्जादा नसीन कोई नाजबी नहीं हो सकता। तो गोना मोहम्मदाबाद में जब आप जो है तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गए और मौला अली की फजीलत को ज़्यादा बयान किया, तो लोगों ने आपको राबजी कहा, शिया कहा, है ना। यहाँ तक कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे लोग शियत का कि आप जो है अपने पैर के तलवे में खुलफाए सलासा का नाम लिखा करते थे, माज़अल्लाह। गोना मोहम्मदाबाद में जब आप गए और खुलफाए राशिदीन की जब आपने तारीफ की, तो उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ यानी फजीलत और अफजलियत मौला अली की बयान की मखदूम पाक ने,
तो मखदूम पाक की जिंदगी का मकसद रहा ना, मसरब रहा ना। तो आपने तो बयान की मखदूम पाक ने मौला अली की तारीफ, इसलिए आपको शिया कहा गया, राबजी कहा गया। मौला अली मुश्किल कुशा का तो मामूल था कि माए मुहर्रम में काला लिबास जेब तन फरमाते थे। पीर प्यारा जो कैसेट है जो हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद बनी है, उसके अंदर जब वो जुमला आता है कि माए मुहर्रम का चांद दिखते ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अज़ा का लिबास जेब तन फरमाते थे। अज़ा का लिबास क्या है? लिबास अज़ा, लिबास अज़ा या तो शिया लिबास है या सब्ज है या तो फिर हरा लिबास है। अब मखदूम पाक जो है तो जमीन पे सोया करते थे माए मुहर्रम में। ये मखदूम पाक के मामूलात में रहे ये चीज़। आप अलमदारी करते रहें, अलम लेके पूरी बस्ती में फिरते थे माए मुहर्रम में रोज़े आसूर के दिन। ये मखदूम पाक के मामूलात में शामिल थी ये बातें। अगर गोहना मोहम्मदाबाद में आप फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़्यादा बयान करते थे, यानी मामला तो यही हुआ होगा ना, जब आपने जो है तो हजरत मौला अली की फजीलत ज़्यादा बयान की तो आपको तशय्यो कहा गया है ना। अब वो जो गोना मोहम्मदाबाद वाला वाक़या है, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लताइफ अशरफी में पढ़ लेना या फिर मैं इसमें डाल दूंगा, इंशाल्लाह आप वो भी देख लेना तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। कुल मिला के मालूम ये हुआ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो आप खिलाफत राशिदा में तो हजरत शेखैन को आला बितरतीब मानते थे, मगर जो है खिलाफत बातनिया जो है जिसको खुद हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो है तो जो आप यानी कि औलिया मस्जिद में रह गए एक रात, और जब आप ही ने देखा औलिया मस्जिद में कि रिजालुल गैब यहाँ पे आ रहे हैं, ख्वाजा खिज़र आ रहे हैं, मौला अली यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अब मखदूम पाक ने आपको बातनी खिलाफत दी, तो मखदूम पाक के खलीफा हैं, सिलसिला साबरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के सर के ताज हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो वो लिख रहे हैं कि विलायत सगीरा के अंदर जो है तो मुकाम जो है बड़ा वो मौला अली का है, और विलायत सगीरा जो है तो खिलाफत राशिदा है। तो जब मखदूम पाक के खलीफा लिख रहे हैं तो अब मखदूम पाक के खलीफा जब लिख रहे हैं तो मखदूम पाक के मसरब से हटे नहीं होंगे, जब ही ना लिख रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ मसरब अलग होता तो फिर क्यों लिखते थे आप? ये बात आप लिख ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से एक बात का और धोखा दिया जाता है हमको, कहा जाता है कि भाई 4 मुसल्ले बरहक हैं, है ना, 4 मुसल्ले बरहक हैं, ये जो है तो हाथ में जो है तो 1 अंगूठी पहनना चाहिए और 4 मासे की पहनना चाहिए, ये इससे ज़्यादा अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस तरीके की बातें ये उलमा करते हैं। हालांकि कहीं भी साए सित्ता में आज तक मैंने कई उलमा से पूछा कि ये जो कहा जाता है कि हाथ में एक ही अंगूठी पहनना चाहिए, इसके बारे में रसूल खुदा की कोई हदीस है क्या? तो कहा कि नहीं, रसूल खुदा की तो कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता जो है फतावा शामी में आया है कि 4 मासे की अंगूठी बादशाह सलामत पहने मुहर के लिए, और रियाया को चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहने ही नहीं। मतलब हो सकता है कि बादशाह ने जो है तो खुद ही मौलवी को जो है तो पैसा देके करवाया हो या फिर फतावा शामी में चेंजेस करवाई हो, है ना, क्योंकि दौरे बनु उमैया के बाद तो जो है क्या कहते हैं दमिश्क का शाम का प्रोडक्ट तो जो है तो बहुत मार्केट के अंदर आया है ना, उसी के अंदर ये वाला भी हो कि भाई कड़ा ना पहना जाए। अगर ये कड़ा ना पहना जाए, जामे अशरफ के जो है शेखुल हदीस मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब किबला थे, हमने बचपन के ज़माने में उनको देखा, हुजूर सरकार कला के खलीफा थे, आपका कान छेदा हुआ था, आपका कान छेदा हुआ था। और साउथ में चले जाओ तो बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो उनके गले में या फिर उनके हाथ में, गुजरात में, राजस्थान में और हैदराबाद के अतराफ एकनाफ दक्कन में बच्चों के गले में, पैर में गौसे पाक की बिल्ली डाली जाती है, या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस तरीके से कड़ा डाला जाता है ना। अगर जो है ये हराम कहेंगे
तो जब ये हराम कहेंगे तो आधे से ज़्यादा जिनका ये पैसा ये खाते हैं, जिनसे चंदा लेते हैं, तो ये जो है तो फांसी को फाजिर से चंदा वसूल करके खा रहे हैं। आप इनको कहिए कि भाई तुम्हारे जो बच्चे के पैर में जो बीड़ियाँ ऐसे निकालो, तो फिर आपको समझेंगे। अगर जो है तो हाथ में कड़ा पहनना अगर ना जायज़ है, तो फिर जो है तो दस्तार बांधना दरगाह में ये कहाँ से जायज़ है? दस्तार बांधना या गंडा पहनना जो अजमेर शरीफ में पहनाते हैं, ये कहाँ से जायज़ हुआ फिर, है ना? ये मालूम हुआ कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात है। और रह गया जो कहते हैं कि 4 मुसल्ले होते हैं, तो सूफी का कोई मजहब नहीं होता। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लताइफ अशरफी में कि सूफी ला मजहब, यानी वह हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ख्वाजा अबुल हसन हसरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा सिबली के खुलफा जो हैं लिखते हैं कि खलीफा वक्त ने सवाल किया कौन सा मजहब रखते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि इमाम अबू हनीफा का मजहब रखता था, बाद में शाफई मजहब इख्तियार कर लिया और अब इसी में मशगूल हूँ। किसी मजहब से कुछ याद नहीं, अब किसी मजहब से कुछ याद नहीं इसने दरियाफ्त तो किया। यानी अब जो है तो मुझे ना हनफियत मालूम है ना शाफियत मालूम है, मुझे तो यही मालूम है दीद सनम याद सनम, बाकी सब खत्म, है ना। वक्त का सगल का वमा सनम का, है ना। और जो है तो अगर यही कहा जाए कि जो तुम्हारे पीर का मसलक है उसी मसलक पर कायम रहो, तो जितने कादरी हैं सबको हम्बली हो जाना चाहिए कि फिल वक्त जितने कादरी हैं सारे के सारे हनफी हैं, इन सबको हम्बली हो जाना चाहिए। और ख़ुद ये उलमा कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है, मगर हम मुज्तहिद बने कौन, इतना बड़ा मुज्तहिद बने कौन। तो ये लोग जो हैं तो क्या कहते हैं, पुरानी वाली जो है तो अपनी दुकान चला रहे हैं, जबकि मखदूम पाक ने उस ज़माने के एतबार से खुद कहा अब जो भी हालात रहे हों, आज ही इतना पुरासुब हालात है लोकतंत्र के अंदर रहने के बाद भी, तो मखदूम पाक के ज़माने में तो खुद यानी अमीर तैमूर जो था वो तहकीक के लिए लोगों को भेजा कि भाई ये सिमनान का शहजादा यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई वो तो यानी कि वो लोग तो यानी तानाशाह थे ना, आज तो लोकतंत्र हैं, लोकतंत्रों में बोलते हैं हम तो वो होता है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने गोना मोहम्मदाबाद में जाके मौला अली की फजीलत बयान कर दी तो लोग पीछे लग गए। तो बाकी की चीज़ों के अंदर भी मखदूम पाक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे और किनाये में बात की होंगी सरकार मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक ने खुद कहा कि सूफी ला मजहब, सूफी का कोई मजहब नहीं होता। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नी तरक्तु फीकुम मुत्तक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इनसे तुम हरगिज इनका दामन मजबूती से पकड़े रहना, ये हरगिज एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज कौसर तक आ जाएंगे। कभी खाया ना, वाह। और चौथी चीज़ जो मुखालिफिन ने प्रोपेगंडा किया हुआ था कि सैयद हैं और सहाबाए किराम को नहीं मानते और खुलफाए सलासा के अस्मा को माज़अल्लाह अपने मौज़ों में रखते हैं, माज़अल्लाह, ये भी समझ आ। अब आइए गोना मोहम्मदाबाद वाले वाक़े की तरफ। गोना मोहम्मदाबाद जो है ये हमारे यहाँ का एक मिरासी है मालेगांव का, जो कि अर्जड़ में सैयद बना। अर्जड़ में जब ये सैयद बन गया तो अर्जड़ में सैयद बनने के बाद जो है तो अब इसको भी तो रोजी रोटी है ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर के खाना है। और हमने तो घर फूक के तमाशा देखा है ना। हम कमाने के वास्ते थोड़ी इस लाइन में आए, है ना। हमारा तो मकसद है मजहब अहले बैत की तबलीग करना, है ना। हम जो हैं तो कोई राबजी थोड़ी ना है, हम शियाने अहले बैत ज़रूर हैं मगर हम राबजी थोड़ी ना हैं और ना ही नाजबी हैं, क्योंकि हमारे पीर व मुर्शिद ने तो लिखा है अपने वसीयत में, अपने सज्जादगान के बारे में लिखा है, खानकाह अशरफिया संजा के सज्जादगान के बारे में, कि इस खानका का सज्जादा नसीन कोई राबजी भी नहीं हो सकता और नाजबी भी नहीं हो सकता। यानी जब रब्ज़ नाजबियत से लोगों को मालूम भी नहीं था, उसी वक्त हुजूर सरकार कला ने लिखा कि इस खानका का सज्जादा नसीन कोई नाजबी नहीं हो सकता। तो गोना मोहम्मदाबाद में जब आप जो है
तो हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गए और मौला अली की फजीलत को ज़्यादा बयान किया तो लोगों ने आपको राबजी कहा, शिया कहा, है ना। यहाँ तक कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे लोग शियत का कि आप जो है अपने पैर के तलवे में खुलफाए सलासा का नाम लिखा करते थे, माज़अल्लाह। गोना मोहम्मदाबाद में जब आप गए और खुलफाए राशिदीन की जब आपने तारीफ की तो उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ यानी फजीलत और अफजलियत मौला अली की बयान की मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक की ज़िंदगी का मकसद रहा ना, मसरब रहा ना, तो आपने तो बयान की मखदूम पाक ने मौला अली की तारीफ, इसलिए आपको शिया कहा गया, राबजी कहा गया। मौला अली मुश्किल कुशा का तो मामूल था कि माए मुहर्रम में काला लिबास जेब तन फरमाते थे। पीर प्यारा जो कैसेट है जो हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद बनी है, उसके अंदर जब वो जुमला आता है कि माए मुहर्रम का चांद दिखते ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अज़ा का लिबास जेब तन फरमाते। तो अज़ा का लिबास क्या है? लिबास अज़ा। लिबास अज़ा या तो शिया लिबास है या सब्ज है या तो फिर हरा लिबास है। अब मखदूम पाक जो है तो ज़मीन पे सोया करते थे माए मुहर्रम में। ये मखदूम पाक के मामूलात में रहे ये चीज़। आप अलमदारी करते रहें, अलम लेके पूरी बस्ती में फिरते थे माए मुहर्रम में रोज़े आसूर के दिन। ये मखदूम पाक के मामूलात में शामिल थी ये बातें। अगर गोना मोहम्मदाबाद में आप फजीलत हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़्यादा बयान करते थे, यानी मामला तो यही हुआ होगा ना, जब आपने जो है तो हजरत मौला अली की फजीलत ज़्यादा बयान की तो आपको तशय्यो कहा गया, है ना। अब वो जो गोना मोहम्मदाबाद वाला वाक़या है, मैं इंशाल्लाह वो भी आप लताइफ अशरफी में पढ़ लेना या फिर मैं इसमें डाल दूंगा, इंशाल्लाह आप वो भी देख लेना तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। कुल मिला के मालूम ये हुआ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो आप खिलाफत राशिदा में तो हजरत शेखैन को आला बितरतीब मानते थे, मगर जो है खिलाफत बातनिया जो है जिसको खुद हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जिनको जो है तो जो आप यानी कि औलिया मस्जिद में रह गए एक रात, और जब आप ही ने देखा औलिया मस्जिद में कि रिजालुल गैब यहाँ पे आ रहे हैं, ख्वाजा खिजर आ रहे हैं, मौला अली यहाँ नमाज पढ़ने आ रहे हैं, अब मखदूम पाक ने आपको बातनी खिलाफत दी। तो मखदूम पाक के खलीफा हैं, सिलसिला साबरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के सर के ताज हजरत शेख अब्दुल रहमान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो वो लिख रहे हैं कि विलायत सगीरा के अंदर जो है तो मुकाम जो है बड़ा वो मौला अली का है और विलायत सगीरा जो है तो खिलाफत राशिदा है। तो जब मखदूम पाक के खलीफा लिख रहे हैं तो अब मखदूम पाक के खलीफा जब लिख रहे हैं तो मखदूम पाक के मसरब से हटे नहीं होंगे, जब ही ना लिख रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ मसरब अलग होता तो फिर क्यों लिखते थे आप ये बात आप लिख ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से एक बात का और धोखा दिया जाता है हमको, कहा जाता है कि भाई 4 मुसल्ले बरहक हैं, है ना, 4 मुसल्ले बरहक हैं, ये जो है तो हाथ में जो है 1 अंगूठी पहनना चाहिए और 4 मासे की पहनना चाहिए, ये इससे ज़्यादा अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कड़ा नहीं पहनना चाहिए। इस तरीके की बातें ये उलमा करते हैं। हालांकि कहीं भी साए सित्ता में आज तक मैंने कई उलमा से पूछा कि ये जो कहा जाता है कि हाथ में 1 ही अंगूठी पहनना चाहिए, इसके बारे में रसूल खुदा की कोई हदीस है क्या? तो कहा कि नहीं, रसूल खुदा की तो कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता जो है फतावा शामी में आया है कि 4 माशे की अंगूठी बादशाह सलामत पहने मुहर के लिए, और रियाया को चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहने ही नहीं। मतलब हो सकता है कि बादशाह ने जो है तो खुद ही मौलवी को जो है तो पैसा देके करवाया हो या फिर फतावा शामी में चेंजेस करवाई हो, है ना। क्योंकि दौरे बनु उमैया के बाद तो जो है क्या कहते हैं दमिश्क का शाम का प्रोडक्ट तो जो है तो बहुत मार्केट के अंदर आया, है ना। उसी के अंदर ये वाला भी हो कि भाई कड़ा ना पहना जाए। अगर ये कड़ा ना पहना जाए,
जामिया अशरफ के जो है शेखुल हदीस मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब किबला थे। हमने बचपन के ज़माने में उनको देखा, हुजूर सरकार कना के खलीफा थे। आपका कान छेदा हुआ था, आपका कान छेदा हुआ था। और साउथ में चले जाओ तो बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो उनके गले में या फिर उनके हाथ में, गुजरात में, राजस्थान में और हैदराबाद के अतराफ एकनाफ दक्कन में बच्चों के गले में, पैर में गौसे पाक की बीड़ी डाली जाती है, या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस तरीके से काढ़ा डाला जाता है ना। अगर जो है ये हराम कहेंगे तो जब ये हराम कहेंगे तो आधे से ज़्यादा जिनका ये पैसा ये खाते हैं, जिनसे ये चंदा लेते हैं, तो ये जो है तो फांसी को फाजिर से चंदा वसूल करके खा रहे हैं। आप इनको कहिए कि भाई तुम्हारे जो बच्चे के पैर में जो बीड़ियाँ ऐसे निकालो, तो फिर आपको समझेंगे। अगर जो है तो हाथ में कड़ा पहनना अगर नाजायज है तो फिर जो है तो दस्तार बांधना दरगाह में ये कहाँ से जायज़ है? दस्तार बांधना या गंडा पहनना जो अजमेर शरीफ में पहनाते हैं, ये कहाँ से जायज़ हुआ फिर, है ना। ये मालूम हुआ कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात है। और रह गया जो कहते हैं कि 4 मुसल्ले होते हैं, तो सूफी का कोई मजहब नहीं होता। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लताइफ अशरफी में कि सूफी व ला मजहब, यानी वह हनफी, मालिकी, शाफई, हम्बली ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ख्वाजा अबुल हसन हसरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा सिबली के खुलफा जो हैं लिखते हैं कि खलीफा वक्त ने सवाल किया कौन सा मज़हब रखते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि इमाम अबू हनीफा का मज़हब रखता था, बाद में शाफई मज़हब इख्तियार कर लिया और अब इसी में मशगूल हूँ। किसी मज़हब से कुछ याद नहीं, अब किसी मज़हब से कुछ याद नहीं इसने दरियाफ्त किया। यानी अब जो है तो मुझे ना हनफियत मालूम है ना शाफियत मालूम है, मुझे तो यही मालूम है दीद सनम, याद सनम, बाकी सब ख़त्म, है ना। वक्त का सगल का वमा सनम का, है ना। और जो है तो अगर यही कहा जाए कि जो तुम्हारे पीर का मसलक है उसी मसलक पर कायम रहो, तो जितने कादरी हैं सबको हम्बली हो जाना चाहिए कि फिल वक्त जितने कादरी हैं सारे के सारे हनफी हैं, इन सबको हम्बली हो जाना चाहिए। और ख़ुद ही उलमा कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है, मगर हम मुज्तहिद बने कौन, इतना बड़ा मुज्तहिद बने कौन। तो ये लोग जो हैं तो क्या कहते हैं, पुरानी वाली जो है तो अपनी दुकान चला रहे हैं, जबकि मखदूम पाक ने उस ज़माने के एतबार से खुद कहा, अब जो भी हालात रहे हों, आज ही इतना पुरासुब हालात है लोकतंत्र के अंदर रहने के बाद भी, तो मखदूम पाक के ज़माने में तो खुद यानी अमीर तैमूर जो था वो तहकीक के लिए लोगों को भेजा कि भाई ये सिमनान का शहजादा यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई वो तो यानी कि वो लोग तो यानी तानाशाह थे ना, आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्रों में बोलते हैं हम, तो वो होता है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने गोना मोहम्मदाबाद में जाके मौला अली की फजीलत बयान कर दी तो लोग पीछे लग गए। तो बाकी की चीज़ों के अंदर भी मखदूम पाक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे और किनाये में बात की होंगी सरकार मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक ने खुद कहा कि सूफी ला मज़हब, सूफी का कोई मज़हब नहीं होता। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नी तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इनसे तुम हरगिज इनका दामन मजबूती से पकड़े रहना, ये हरगिज एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज कौसर तक आ जाएंगे। तो गोना मोहम्मदाबाद में जब आप जो है तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गए और मौला अली की फजीलत को ज़्यादा बयान किया, तो लोगों ने आपको राबजी कहा, शिया कहा, है ना। यहाँ तक कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे लोग शियत का कि आप जो है अपने पैर के तलवे में खुलफाए सलासा का नाम लिखा करते थे, माज़अल्लाह। तो गोना मोहम्मदाबाद में जब आप जो है तो हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गए और मौला अली की फजीलत को ज़्यादा बयान किया, तो लोगों ने आपको राबजी कहा, शिया कहा, है ना। यहाँ तक कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते थे लोग
शियत का कि आप जो है अपने पैर के तलवे में खुलफाए सलासा का नाम लिखा करते थे, माज़अल्लाह। गोना मोहम्मदाबाद में जब आप गए और खुलफाए राशिदीन की जब आपने तारीफ़ की तो उसमें सबसे ज़्यादा तारीफ़ यानी फजीलत और अफजलियत मौला अली की बयान की मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक की ज़िंदगी का मकसद रहा ना, मसरब रहा ना, तो आपने तो बयान की मखदूम पाक ने मौला अली की तारीफ़, इसलिए आपको शिया कहा गया, राबजी कहा गया। मौला अली मुश्किल कुशा का तो मामूल था कि माह मुहर्रम में काला लिबास जेब तन फरमाते थे। पीर प्यारा जो कैसेट है जो हुजूर सरकार कला के विसाल के बाद बनी है, उसके अंदर जब वो जुमला आता है कि माह मुहर्रम का चांद दिखते ही मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह अज़ा का लिबास जेब तन फरमाते थे। अज़ा का लिबास क्या है? लिबास अज़ा। लिबास अज़ा या तो शिया लिबास है या सब्ज़ है या तो फिर हरा लिबास है। हम मखदूम पाक जो है तो ज़मीन पे सोया करते थे माह मुहर्रम में। ये मखदूम पाक के मामूलात में रहे ये चीज़। आप अलमदारी करते रहें, अलम लेके पूरी बस्ती में फिरते थे माह मुहर्रम में रोज़े आसूर के दिन। ये मखदूम पाक के मामूलात में शामिल थी ये बातें। अगर गोना मोहम्मदाबाद में आप फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक ज़्यादा बयान करते थे, यानी मामला तो यही हुआ होगा ना, जब आपने जो है तो हज़रत मौला अली की फजीलत ज़्यादा बयान की तो आपको तशय्यो कहा गया है ना। अब वो जो गोना मोहम्मदाबाद वाला वाक़या है, मैं इंशाअल्लाह वो भी आप लताइफ़ अशरफी में पढ़ लेना या फिर मैं इसमें डाल दूँगा, इंशाअल्लाह आप वो भी देख लेना तो वो भी आपको नज़र आ जाएगा। कुल मिला के मालूम ये हुआ कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो आप खिलाफत राशिदा में तो हज़रत शेखैन को अला बितरतीब मानते थे, मगर जो है खिलाफत बातनिया जो है जिसको खुद हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिनको जो है तो जो आप यानी कि औलिया मस्जिद में रह गए एक रात, और जब आप ही ने देखा औलिया मस्जिद में कि रिजालुल गैब यहाँ पे आ रहे हैं, ख्वाजा खिज़र आ रहे हैं, मौला अली यहाँ नमाज़ पढ़ने आ रहे हैं, और मखदूम पाक ने आपको बातनी खिलाफत दी, तो मखदूम पाक के खलीफा हैं, सिलसिला साबरिया के बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला चिश्तिया के सर के ताज हज़रत शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती साबरी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं तो वो लिख रहे हैं कि विलायत सगीरा के अंदर जो है तो मुकाम जो है बड़ा वो मौला अली का है, और विलायत सगीरा जो है तो खिलाफत राशिदा है। तो जब मखदूम पाक के खलीफा लिख रहे हैं तो अब मखदूम पाक के खलीफा जब लिख रहे हैं तो मखदूम पाक के मसरब से हटे नहीं होंगे, जब ही ना लिख रहे हैं। अगर इसमें अगर कुछ मसरब अलग होता तो फिर क्यों लिखते थे आप ये बात आप लिख ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से एक बात का और धोखा दिया जाता है हमको, कहा जाता है कि भाई 4 मुसल्ले बरहक हैं, है ना, 4 मुसल्ले बरहक हैं, ये जो है तो हाथ में जो है तो 1 अंगूठी पहनना चाहिए और 4 मासे की पहनना चाहिए, ये इससे ज़्यादा अंगूठी नहीं पहनना चाहिए, हाथ में कड़ा नहीं पहनना चाहिए, इस तरीके की बातें ये उलमा करते हैं। हालांकि कहीं भी साए सित्ता में आज तक मैंने कई उलमा से पूछा कि ये जो कहा जाता है कि हाथ में एक ही अंगूठी पहनना चाहिए, इसके बारे में रसूल खुदा की कोई हदीस है क्या? तो कहा कि नहीं, रसूल खुदा की तो कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता जो है फतावा शामी में आया है कि 4 माशे की अंगूठी बादशाह सलामत पहने मुहर के लिए, और रियाया को चाहिए कि अगर ज़रूरत ना हो तो पहने ही नहीं। मतलब हो सकता है कि बादशाह ने जो है तो खुद ही मौलवी को जो है तो पैसा दे के करवाया हो या फिर फतावा शामी में चेंजेस करवाई हो, है ना, क्योंकि दौरे बनु उमैया के बाद तो जो है क्या कहते हैं दमिश्क का शाम का प्रोडक्ट तो जो है तो बहुत मार्केट के अंदर आया है ना, उसी के अंदर ये वाला भी हो कि भाई कड़ा ना पहना जाए। अगर ये कड़ा ना पहना जाए, जामे अशरफ के जो है शेखुल हदीस मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब की बुला थे, हमने बचपन के ज़माने में उनको देखा, हुजूर सरकार कला के खलीफा थे, आपका कान छेदा हुआ था, आपका कान छेदा हुआ था। और साउथ में चले जाओ तो बच्चे जो है जब पैदा होते हैं तो उनके गले में
या फिर उनके हाथ में गुजरात में, राजस्थान में और हैदराबाद के अतराफ एकनाफ दक्कन में बच्चों के गले में, पैर में गौ से पाक की बीड़ी डाली जाती है, या फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इस तरीके से कड़ा डाला जाता है ना। अगर जो है ये हराम कहेंगे तो जब ये हराम कहेंगे तो आधे से ज़्यादा जिनका ये पैसा ये खाते हैं, जिनसे ये चंदा लेते हैं, तो ये जो है तो फासिक व फाजिर से ये चंदा वसूल करके खा रहे हैं। आप इनको कहिए कि भाई तुम्हारे जो बच्चे के पैर में जो बीड़ियाँ ऐसे निकालो, तो फिर आपको समझेंगे। अगर जो है तो हाथ में कड़ा पहनना अगर नाजायज़ है, तो फिर जो है तो दस्तार बांधना दरगाह में ये कहाँ से जायज़ है? दस्तार बांधना या गंडा पहनना जो अजमेर शरीफ में पहनाते हैं, ये कहाँ से जायज़ हुआ फिर, है ना। ये मालूम हुआ कि मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाली बात है। और रह गया जो कहते हैं कि 4 मुसल्ले होते हैं, तो सूफ़ी का कोई मज़हब नहीं होता। खुद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं लताइफ़ अशरफी में कि अस्सूफ़ी व ला मज़हब, यानी वह हनफी, मालिकी, शाफ़ई, हम्बली ऐसा कुछ नहीं होता है ना। ख्वाजा अबुल हसन हसरी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा सिबली के खुलफा जो हैं लिखते हैं कि खलीफा वक्त ने सवाल किया कौन सा मज़हब रखते हैं। इन्होंने जवाब दिया कि इमाम अबू हनीफा का मज़हब रखता था, बाद में शाफ़ई मज़हब इख्तियार कर लिया और अब इसी में मशगूल हूँ। किसी मज़हब से कुछ याद नहीं, अब किसी मज़हब से कुछ याद नहीं इसने दरियाफ्त तो किया। यानी अब जो है तो मुझे ना हनफियत मालूम है ना शाफियत मालूम है, मुझे तो यही मालूम है दीद सनम, याद सनम, बाकी सब ख़त्म, है ना। वक्त का सगल का वमा सनम का, है ना। और जो है तो अगर यही कहा जाए कि जो तुम्हारे पीर का मसलक है उसी मसलक पर कायम रहो, तो जितने कादरी हैं सबको हम्बली हो जाना चाहिए कि फिल वक्त जितने कादरी हैं सारे के सारे हनफी हैं, इन सबको हम्बली हो जाना चाहिए। और ख़ुद ये उलमा कहते हैं कि इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं है, मगर हम मुज्तहिद बने कौन, इतना बड़ा मुज्तहिद बने कौन। तो ये लोग जो हैं तो क्या कहते हैं, पुरानी वाली जो है तो अपनी दुकान चला रहे हैं, जबकि मखदूम पाक ने उस ज़माने के एतबार से खुद कहा, अब जो भी हालात रहे हों, आज ही इतना पुरासुब हालात है लोकतंत्र के अंदर रहने के बाद भी, तो मखदूम पाक के ज़माने में तो खुद यानी अमीर तैमूर जो था वो तहकीक के लिए लोगों को भेजा कि भाई ये सिमनान का शहजादा यहाँ पर क्या कर रहा है। भाई वो तो यानी कि वो लोग तो यानी तानाशाह थे ना, आज तो लोकतंत्र हैं, लोकतंत्रों में बोलते हैं हम, तो वो होता है। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने गोना मोहम्मदाबाद में जाके मौला अली की फजीलत बयान कर दी तो लोग पीछे लग गए। तो बाकी की चीज़ों के अंदर भी मखदूम पाक ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारे और किनाये में बात की होंगी सरकार मखदूम पाक ने। तो मखदूम पाक ने खुद कहा कि सूफ़ी ला मज़हब, सूफ़ी का कोई मज़हब नहीं होता। और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन्नी तरक्तु फीकुम तक़लैन किताबुल्लाहि व इत्रती, कि मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब और मेरी अहले बैत, इनसे तुम हरगिज़ इनका दामन मजबूती से पकड़े रहना, ये हरगिज़ एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ कौसर तक आ जाएंगे। जब जुल्फ़ी जो है मुनाजरा कर रहा था अल्लामा यासीन कादरी से, और उसने कहा कि अली इमामुल मुत्तकीन नहीं हैं, तो इन मौलवियों की ये सैफ खालिद और इसके हवारी मवारी नजरुल बारी रजाउल हक अशरफी, इनके मुंह में क्या काला नाक चला गया था, क्या हो गया था, इनको सांप सूंघ गया था। हाँ, इनको क्या सांप सूंघ गया था जब अली को इमामुल मुत्तकीन कहने से इनकार किया गया। जब अशरफ तो उसे बोलने नहीं चाहिए, ये वलदुद्दीना आसिफ हरामी जो है इसने पाक बीबी सैयदा की शान में गुस्ताखी की। जब इन मौलवियों का मुंह क्यों बंद था, ये ईद गदीर के वक्त तो इनका मुंह खुल जाता है। हुजूर गौसे पाक की उर्स आए 11 तारीख तो 11 रबील आखिर तो ईद गौसिया होती है। हुजूर की यौम मिलाद है तो ईद मिलादुन नबी होती है। छठी शरीफ आए तो ईद गौसिया होती है, ईद चिश्तिया होती है। खुद मुबारकबाद दी जाती है हमारे यहाँ, ईद चिश्तिया मुबारक हो, ईद अशरफिया मुबारक हो 27 मुहर्रम को। और जिस दिन जो है रसूल अल्लाह रूहानियत का मौला ऐलान कह रहे हैं, उसे
कि जिसने आदम से लेके मेहंदी तक जितने औलिया आने हैं सबको खिलाफ दस्तार खिलाफत बांधी थी, उस वली का ऐलान करके फरमा रहे हैं मन कुन तो मौला फहाद अली उन मौला, और दीन पूरा हो रहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम की आयत आ रही है। तो तुम जो है तो ईद गदीर आपको समझ में नहीं आती, तो मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर मौलाइयत नहीं, तुमको अहले बैत से प्यार नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर नाज़बियत घुसी हुई है। हिम्मत है तो सैयद अजमल अशरफ साहब ने जो कहा फ़कीर शाम के बारे में, आप कहो खुल के। फ़कीर शाम के बारे में जो सैयद अजमल अशरफ साहब ने कहा, आप उनको जो है तो रद्द करके बताओ, तो तुमको समझ में आ जाएगा, तुम्हारी नानी मर जाएंगी, है ना। कचौसे में रहना तुम्हारा महाल हो जाएगा, रातों रात भागना पड़ेगा लुंगी उठा के जहाँ से आए हो वहाँ पे, समझे। आप जो है तो मौलाइयों को, अशरफियों को गुमराह कर रहे हो तुम लोग, आपको शर्म नहीं आती। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपने जो है तो सैयद आलमगीर अशरफ मियाँ को जो है तो खिलाफ में आपने बात की, अशरफ मिल्लत के खिलाफ में आपने बात की, और दूसरे शहजादों के खिलाफ में तुम लोगों ने जो है तो ख़ानदान में झगड़ा लगाया। आपको मालूम है, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह पते की बात बता रहा हूँ, लताइफ़ अशरफी में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे नूरुल ऐन की 18 पुश्त तक की ज़मानत मैं लेता हूँ, यानी हज़रत नूरुल ऐन की औलाद की 18 पुश्त तक की ज़मानत मखदूम पाक ने ली है ना, ने औलाद नूरुल ऐन की ज़मानत ली 18 पुश्त तक का ली है। और तुम जो है तो मखदूम पाक की 16वीं 17वीं पुश्त में जो लोग हैं, आप उनके ऊपर लन तन करते हो, तुमको शर्म नहीं आती। बहुत से नाज़ियों क्यों कहते हैं कि भाई हम जो है तो अहले बैत को हम भी मानते हैं, ऐसा थोड़ी हम अहले बैत को नहीं मानते। मगर जो है जब इनसे पूछा जाए ठीक है आप अहले बैत को मानते हो ना, तो बताओ तुम्हारे 8वें इमाम का नाम क्या है, तुम्हारे 9वें इमाम का नाम क्या है। तो इन लोगों को सांप सूंघ जाता है, इनको मालूम ही नहीं रहता। मालूम यह है कि ये मानते नहीं हैं, सिर को जो है तो बात इनसे फैज़ लेते हैं, इन फैज़ के लिए पंजतन पाक का भी नाम ले लेते हैं। अब हुजूर अशरफी मियाँ फ़कीर शाम की कब्र पे नहीं गए, है ना, फ़कीर शाम की कब्र पे नहीं गए। तो इनकी औलादों में से जो हैं तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, यानी कि इस्माइली जाफ़री सादात हैं। हज़रत मखदूम पाक नूर बख्शी इस्माइली जाफ़री सादात हैं। हालांकि आप जो हैं तो 12 इमामों को मानने वाले रहे, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ा जाता है ना लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सादैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन लज़ी कान अलियन फी दरजात व फातिमन फी तत्हीरात व हसनन फी सिफ़ात व शहीदन फी तजल्लियात व ज़ैनुल आबिदीन नबी इबादात बाक़िरन फ़िल इल्मिल अव्वलीन वल आख़िरीन नबी मालूमात सादिक़न फी अक़वालिही आज़िमन फी जमी अहवाली मुतमक्किन फी मुक़ाम रिज़ा जवादन कफ़हु इंदल अता हादियन इला सबीलिन निजात अस्करियम माल गुज़ात व मेहदियन इला तरीक़ल यक़ीन व निजात सल्लवातुल्लाहि व सलामुन अलैहिम व अजमईन, है ना। और जो है तकबीर आशिक़ां के अंदर जो कहा गया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबज़ ज़मान शैनिल्लाह, दीनदार मानी मोहम्मद 12 इमाम, यानी कि 12वां इमाम जो है जिसका नाम मोहम्मद है वो इमाम हसन अस्करी की औलाद है। और खुद साहिब अशरफी में हुजूर अशरफी मियाँ उस मुकाम की ज़ियारत को गए जहाँ से इमाम ज़माना यानी इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा गैबत में गए, आपकी जो पर्दा गैबत में गए इमाम हुजूर अशरफी मियाँ उस मुकाम की ज़ियारत के लिए गए, है ना। तो मालूम हुआ कि हमारे सिलसिले के बुजुर्गों का मसरब जो है वो यही रहा कि 12 इमाम को तसलसल के साथ मानते रहे, है ना। और
जो है तो शिया और सुन्नी की कोई तफरीक जो है पहले से नहीं रही हमारे बुजुर्गों में। सैयद मोहम्मद हुसैन मशहदी खंसवार रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार तारागढ़ के ऊपर है ना, तारागढ़ के ऊपर जिनका मज़ार है, आप जो हैं तो मसलकन अहले तशय्यो थे। और आपकी भतीजी जो है तो हुजूर सरकार गरीब नवाज की अहलिया थी, है ना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की फ़िक़ा को फॉलो करते थे। ये बात को मीरातुल असरार में जो है तो शेख अब्दुल रहमान चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। तो जो है तो शिया और सुन्नी की जो बहस रही, ये तो आज के ज़माने में ये शिकम परवर मौलवियों ने इन्हें पैदा की, नहीं तो पहले बुजुर्गों के अंदर जो है हमारे यहाँ पे इस तरीके की कोई बहस ही नहीं थी, कोई हुज्जत ही नहीं थी। ये तो बाद में हुज्जतें पैदा हुई, है ना। खुद अगर आप कहेंगे कि आप क्या बात करते हो, तो आपकी सियासत की किताबें उठा लो और जो इस्माउल रिजाल के अंदर जो नाम आते हैं इमाम रजा के एक खलीफा, एक मुरीद, एक सहाबी जिनका नाम मारूफ करखी है, आपके इस्माउल रिजाल के अंदर जो है आपके उनको सिका रावियों और गैर सिका रावियों का जो आपकी जो किताबें हैं उसके अंदर जो है इमाम ख्वाजा मारूफ करखी को शिया लिखा गया है। आप पढ़ लें किताबें उठा के, आपके यहाँ गलत रहे अगर बात तो खुद यानी ख्वाजा मारूफ करखी के बारे में लिखा गया कि इमामिया मजहब रखते थे। तो बहरहाल जो है तो मखदूम पाक का जो मसलक और मसरफ था वो यही था कि सूफी ला मजहब हो, कि सूफी का कोई मजहब नहीं होता। और उन सब से अच्छी इस्तिलाह जो है तो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने कर दी है ना। इन सब से जो अच्छी इस्तिलाह जो थी वो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने जो है वो कर दी। उससे अच्छी इस्तिलाह तो कोई है ही नहीं, है ना। सबसे बेस्ट इस्तिलाह जो थी तो सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने कर दी। जो है इन्हें हुजूर अशरफी मियाँ जैसा फरमाते हैं कि हुब्बे अली नक्स जन सीने अम, शिया नेस तो मैं शिया नहीं हूँ मगर सुन्नी बेकी नाम। हम जो हैं तो इन्हें शिया नहीं, मतलब हम राबजी तो नहीं हैं, अब बेकीना सुन्नी है, हम कीना नहीं रखते हैं खुलफा के बारे में, साहबा के बारे में, है ना। हम हर उस सहाबी का एहतराम करते हैं जिससे अल्लाह राजी है, जिससे रसूल राजी है, जिससे रसूल की बेटी बतूल राजी है। हम हर उस सहाबी का एहतमाम करते हैं, है ना। और जो है तो अपने पीर और मुर्शिद को जो है हम उसी मुकाम पे मानते हैं जो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हर के पीर ज़ात हकरा यक नदीद नी मुरीदाने मुरीदाने मुरीद। खुद बंदा नवाज सरकार जो है तो रूह तसव्वुफ में फरमाते हैं कि अल्लाह पीर अल्लाह पैगंबर और पीर को जो एक मुकाम पे ना जाने वो मुरीद होने के लायक नहीं है ना। और फिर जो है तो उससे भी बेस्ट हो जो हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने जुनून इश्क के अंदर जो है फ़रसों पे अरसों में सफ़ा नंबर 17 और 18 पे फरमाया कि बेगैर आले मोहम्मद खुल्द गर बेगैर आले मोहम्मद खुल्द गर याबम फावा वैला जजाए हुब ईसा नारे गर बासत फवा शौका, कि अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत के बगैर मुझे अगर जन्नत भी मिलती है तो मुझे ऐसी जन्नत गवारा नहीं है ना। और आप इसी के अंदर जो है तो कहते हैं कि तशय्यो नाम गर बाशत विलाए आले मौला रा खुदा बीनत खुदा दानम खुदा दानत मनम शिया, कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम जो है तो शियत है तो अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है मैं शिया हूँ। और इनादे अहले बैत मुस्तफ़ा अगर सुन्नियत बासत, अगर अहले बैत की बुग़्ज़ का नाम सुन्नियत है तो मैं इसी सुन्नियत से तौबा करता हूँ। अब मुझे जो है तो इसके अंदर जो सबसे चीज़ वो लगी जो यानी कि वाकई यानी कि वो थी कि आपने जो फरमाया कि ये इलियास अत्तारी हरामी कमीना जो कहता है ना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सजदा असली था या नकली था या सजदे की सूरत बना ली थी, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इस कुत्ते ने जब कहा अरे बचा ही सजदा करबला से है, जब सजदा करबला से बचा है तो हमने जब से कहा है हम तो करबला की मिट्टी पर ही सजदा करना शुरू कर दिए, है ना।
अपनी सजदागाही हमने खा के करबला को बना ली। अब मुहद्दिस आज़म हिंद क्या कहते हैं इस बारे में, ये सुनिए। अलल एलाल मी गोयम न तरसा मुफ्ती ओ इफ्ता, मैं अलल एलान ये कहता हूं, नहीं डरता हूं तुम्हारे फतवों से, तुम्हारे फतवों से मैं नहीं डरता हूं। अलल एलान मी गोयम न तरसम मुफ्ती ओ इफ्ता, जबी वो दिल बसुए करबला सजदा कुनत सजदा, मेरा पेशानी और मेरा दिल ये करबला की तरफ सजदा कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, है ना। जो काबे का अगर काबा जो है तो किबलतुल्लाह है, तो हुसैन शिआर अल्लाह है ना। अगर जो है काबे की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह पर है तो बिनाए ला इलाहा का नाम हुसैन है ना। तो ये तो कह रहे हैं, और खुद यानी जो लोग कहते हैं कि भाई मातम करना हराम है और नुहा और मरसिया पढ़ना हराम है, मुहद्दिस साहब लिखते हैं बराए शय खू नाला खुनत वो मरसिया फानत, है ना। तुम्हारा कोई अपना मरता है तो रोते हो तड़प कर, एक शायर ने कहा है ना, अपना कोई मरता है तो रोते हो तड़प कर, मगर सिफ्ते पैगंबर का तुम मातम नहीं करते, हिम्मत है तो मैसर में ये पैगंबर से ये कहना, हम जिंदा वो जावेद का मातम नहीं करते। पीर प्यारा कैसेट उठाइए, जब उसके अंदर जैसे शुरू होता है माए मुहर्रम का वाक़या, तो उसके अंदर पहला शेर यही वाला पढ़ रहे हैं, कहे माए अज़ा दार करो शाहे दीन का मातम आया है मुहर्रम। ये मातम का लफ्ज़ क्यों आया? हाँ, आप मातम करने से मना कर रहे हो तो ये मातम का लफ्ज़ आया कहाँ से? तो बहरहाल जो है तो मज़हब आले मोहम्मद बहरहाल चमक के रहेगा, दमक के रहेगा, और यही सिलसिला जो है तो आगे जो है तो कायम रहेगा। मौलाइयों का दौर आया है और मौलाइयत सर उठा के बोलेंगी, और तुम लोग जो काम कर रहे हो तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, तुम तो खुद तो सत्यानाश होंगे, तुम्हारी नस्ल भी जो है तो अहले बैत से बुग़्ज़ में जो है तो ख़राब और तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। क्योंकि तुम जो है जब अहले बैत पे कोई हमला करता है, आज बताइए 1400 साल के बाद जो है तो लोग अहले बैत के नाम पर जो हैं तो इतना बुग़्ज़ रखते हैं कि कभी खतावार मौला अली को ठहराते हैं दरपर्दा, तो कभी माँ पाक बीबी माँ फातिमा को जो है तो खता पे कहते हैं माज़ल्ला नक़्ल कुफ्र नबाशत। कभी ये कहते हैं कि इमाम हुसैन का सजदा नकली था, है ना। ये इस तरीके कभी इमाम जाफ़र सादिक की फातिहा को जो है तो ये रोकने की कोशिश करते हैं। हर अहले बैत का जो भी यौम आता है उस दिन तो हर खुशी के दिन तो ये अपना कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, है ना। अगर हम कहें तो ये कहते हैं कि भाई अब अभी ईद गदीर आने वाली है, अब ये कहेंगे इस दिन हजरत उस्मान की शहादत हुई, तो हम कहते हैं कि भाई अब बकरीद मत मनाओ, हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहीद किया गया। मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि तुम्हारे अंदर नाज़बियत घुसी हुई है, तुम्हारे अंदर नाज़बियत घुसी हुई है। 21 रमज़ान के बाद 10वां है जिस दिन मौला अली का उस दिन ईद मनाते हैं, है ना। तो मौलाई जो होते हैं पंजतनी हुसैनी धमाधम सुन्नी मुसलमान जो होते हैं वो किसी से बुग़्ज़ नहीं रखते, मगर अपने आका और अपने मौला और अपने हबीब से बेलौस मोहब्बत करते हैं। हम लोग सुन्नी मुसलमान रहे, हमारे बाप दादा सुन्नी रहे, और सुन्नियत की बुनियाद ये रही कि हमारा सब कुछ, हमारी जान माल इज़्ज़त आबरू ईमान अकीदा सब हुजूर से है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हम काबे को भी इसलिए काबा मानते हैं कि हुजूर ने कहा काबा है। हम कुरान को इसलिए अल्लाह की किताब कहते हैं कि हुजूर ने कहा अली अल्लाह की किताब है। हम अहले बैत को इसलिए हुजूर की अहले बैत का मवद्दत और मोहब्बत करते हैं कि हुजूर ने इनका एहतराम और मवद्दत करने का और इनको फॉलो करने का हुक्म दिया। हम सहाबा किराम से इसलिए जो है तो उनका एहतराम करते हैं कि हुजूर के सहाबी हैं, बल्कि हम खुदा को भी इसलिए खुदा मानते हैं कि हुजूर ने कहा है कि ये अल्लाह है। अब इससे ज़्यादा हमारे अकीदे की कोई बड़ी दलील नहीं हो सकती। हमारे अकीदे का मेयारी सरकार दो आलम की ज़ात है ना। और सरकार दो आलम की ज़ात से बड़ा ख़जाना तो अल्लाह के ख़जाने में कोई है भी नहीं,
अल्लाह के खजाने में इससे बड़ा कोई खजाना है भी नहीं। आज 1400 साल के बाद करबला के ऊपर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा है वहाँ पे लाल परचम लगा हुआ है। लाल परचम क्यों लगाया मालूम है? लाल परचम इसलिए लगाया है, ये मेरे मौलाई मुसलमानों, खुशअक़ीदा मुसलमानों, आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो चलेंगी, बहुत एतराज़ होगा, बहुत गाली भी बकेंगे, है ना, मगर मुझे गाली बकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अली की मोहब्बत उसके दिल में उतरती है जिसकी माँ एक हो, है ना। अब जो है फ़कीर शाम को जब मैं गरियाऊँगा तो लोग गाली देंगे, जबकि फ़कीर शाम की माँ के जो है तो 3-3 4-4 यार थे, है ना। उसका चेहरा अबू सुफियान से मिल गया तो इसको अबू सुफियान की तरफ मंसूब कर दिए। तो जो है 1400 साल के बाद आज हुजूर की आल से इतनी नफ़रत, इतना बुग़्ज़, इतनी हसद। अहले बैत से तो जाने दीजिए, मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार कला के ऊपर जिस तरीके की हरकतें इन नाज़बियों ने की, हमारे बचपन में हमने देखा कि हुजूर सरकार कला को आखिरी ज़माने में इन नाज़बियों ने खून के आंसू रुलाए, मगर हुजूर ने सब्र किया। मोहम्मद मियाँ सब्र बागे मशाइक रहे, मोहम्मद मियाँ सब्र बागे मशाइक रहे। कहा कि कोहे अलम टूटा न शिकवा किया, हाँ मगर सब्र किया, और कहा छोड़ो इसे, ये तो मेरी सुन्नत आबाई है। माँ फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि बादज़ वफ़ात रसूल पैगंबर मुझ पर इतने मसाइब आए कि अगर चाँद और सूरज पे आते तो चाँद और सूरज को गहन लग जाता। माँ फातिमा ये नहीं कह रही हैं कि हुजूर की वफ़ात के सदमे से, बल्कि ये कह रही हैं कि बादज वफ़ात पैगंबर मुझ पर इस कदर मसाइब आए कि चाँद और सूरज के ऊपर ये मुसीबतें आती तो गहन लग जाता और जो है तो क़यामत आ जाती। और करबला के ऊपर जो झंडा लगा हुआ है ये इस बात की अलामत है कि करबला की अभी आखिरी जंग जो है, अभी आखिरी जंग होना बाकी है। तो कहते हैं ना हमारे वहाँ, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वो करबला का जो आखिरी मैदान है वो इमाम ज़माना 12वें इमाम मेहंदी की नयाबत में लड़ी जाएंगी, और वो जंग जो है इन्हीं नाज़बी मौलवियों को हलाक करके हलाक किया जाएगा शमशीर जुल्फ़िकार से, है ना। तो सोचो कि आज 1400 साल के बाद इनके अंदर इतना बुग़्ज़ है, उस ज़माने में कितना बुग़्ज़ हुआ होगा। मैं आज मेरी उम्र जो है तो 40 क्रॉस कर गई, इतने ज़माने में मैं आज तक नहीं देखा। मैंने कोविड का वक्त देखा, मैंने फसादात का देखा ज़माना, मैंने फसादात को करीब से देखा, बल्कि फसादात को कवर भी किया। पेपर में फ्रंट पेज पर मेरी न्यूज़ भी बनी यानी फसादात को कवरेज करने में। उसके बाद भी जो है मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई जनाजा निकला हो घर से और उसके बाद वापस घर गया हो, या किसी ने जनाजा निकलने के बाद डेड बॉडी के साथ भी कोई यानी कि गलत काम किया हो। इतना बड़ा हमारे यहाँ फसाद हुआ गुजरात का फसाद होने के बाद हमने ये नहीं सुना कि भाई किसी को दफन कर दिया और दफन होने के बाद जो है तो उसको ऊपर जुल्म हुआ। मगर रसूल का नवासा जिसे हुजूर बता रहे हैं कि ये हसन है, ये हुसैन है, इसे पहचानो, उनके जनाजे के ऊपर इतने तीर चले कि जनाजा वापस ले जाया गया और फिर जो है तो कफन को तब्दील किया गया। इमाम हसन को अमीर कहा ही इसीलिए जाता है कि आपको जो है तो दो मरतबा कफन दिया गया, यानी आपको इतना तीर लगा था कि आपके कफन के अंदर जो है तो तीर पेवस्त हो गए थे, खून से वो हो गई थी, यानी कि सराबूर हो गई थी आपकी कफन। तो इमाम हसन को दोबारा कफन दिया गया और फिर जो है तो जन्नतुल बकी में दफन किया गया। अब जो लोग कहते हैं कि रसूल की विरासत नहीं होती, तो किस हक के जरिए जो है तो खलीफा वक्त और लोगों ने जो है तो इमाम हसन को रसूल अल्लाह के बाजू में दफन होने से रोका? बताइए मौलवी साहब, लोगों को हकीकत वाज़े कीजिए, बताओ, ये बताना तुम्हारा फर्ज है तुम पर। और इमाम हसन का तो कोई जनाजा ही पढ़ने वाला नहीं था, उनका तो कोई कफन देने वाला ही नहीं था, ये सताया गया। ये आपने अहले बैत के साथ में ये जुल्म किया, ये जबर किया, और उसके बाद भी आज तुम उन लोगों के दफ़ा के लिए खड़े हो जिन लोगों ने आले मोहम्मद से बुग़्ज़ किया। तुम्हें शर्म नहीं आती?
कल रसूल को मैदान क़यामत में क्या जवाब दोगे? बतूल को क्या मुंह बताओगे तुम? एक थोड़े से पैसे के लिए, एक चंद टकों के लिए तुम जो है तो ये हरकतें कर रहे हो। अभी भी वक्त है। मैं जो है तो किसी को तंज करना या किसी को बुरा बोलना ये मेरा मकसद नहीं था, बल्कि जो है इस्लाह करना ये मेरा मकसद था। और जो है अगर इसका जवाब बने तो इल्मी तरीके से देना है ना। और हमने जो है तो बड़े ही अच्छे अल्फाज में इस वीडियो को बनाया और जो है तो साइलेंट मोड में बनाया, आराम से बनाया। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत भी की, काफ़ी रेफरेंस जमा किया, ताकि कल के, क्योंकि हर चीज़ का तो लोग मांगते हैं ना हवाला। आज तक कोई ये नहीं मांगता सलात मायुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है, कोई पूछता नहीं है कहाँ लिखा है, हदीस कहाँ है, इसका रावी कौन है, कोई नहीं पूछता है ना। मगर अगर कह दिया जाए ना कि आना मदीनतुल इल्म वाली उन बाब हुआ, तो लोग पूछने खड़े हो जाते हैं। मौजूद मौला अली के इमामुल मुत्तकीन से लोग इनकार कर रहे हैं, और ये नाज़बी मुल्ले कुत्ते चुप बैठे हुए हैं। हजरत अबू बकर के बारे में कहा जाए तो कहते हैं कि बेशक, हजरत उमर के बारे में कहा जाए तो हक है कहते हैं, और हजरत उस्मान के बारे में कहा जाए तो माशाअल्लाह। और मौला अली, हसनैन करीमैन, बीबी फातिमा, इमाम जाफ़र सादिक के बारे में कोई फजीलत आए तो पूछते हैं कहाँ लिखा है। ये हालात है, ये हालात हैं, क्या करना चाहिए। तो शायद जो है इसी के ऊपर कि हिंदू शायर कहता है कि ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी अक़ीदत है, ज़ालिम भी रज़ी अल्लाह, मज़लूम भी रज़ी अल्लाह।